नमस्कार। यह हाथ एक 28 ईयर्स ओल्ड गर्ल का हाथ है। वी सी द हैंड इज़ वेरी लॉन्ग। अगर हम यहाँ देखें तो हाथ बहुत लंबा है, स्पेशली यहाँ पर। फिंगर्स इन रेशो इतनी लंबी नहीं है, लेकिन द पाम बहुत लंबा है। ऐसे में व्यक्ति की मेंटल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और ये पार्ट एक्सट्रीमली बिगर है, तो वेल्थ बहुत जनरेट करते हैं ऐसे लोग। बहुत ही अच्छा पॉइंटेड हाथ है, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन ऐसे लोगों का होता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहते हैं, लाइफ में भी फोकस्ड रहते हैं, मेंटल कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है। ये पोर्शन थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा लेजी है, जरूर शो होती है। द फिंगर ऑफ मर्क्यूरी स्लाइटली बिगर है, तो लाइफ स्पैन बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। थंब इनका बहुत अच्छा है, लॉन्ग थंब है, थोड़ा सा लॉजिक एरिया कम है। ऐसे में व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, अपना एक उनका ऑरा होता है, अपनी एक सोच होती है, एक एम्बिशन होता है, लाइफ को लेके बड़े पॉजिटिव होते हैं। काफ़ी सारी थंब पर लाइन है। पारिवारिक परेशानियां, क्लेश थोड़ा जीवन में ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन धन भी बहुत आता है। यहाँ हम देखें तो शुक्र पर्वत बहुत डेवलप्ड है इनके हाथ में। ये एक बड़ी खूबसूरती वाली बात है। अगर शुक्र पर्वत बहुत स्ट्रॉन्ग है हाथ में, तो ये श्योरिटी है कि जीवन में बहुत लग्जरी होती है, लाइफ में बहुत पैसा होता है और आता भी है। जीवन बहुत विलासिता में गुजरता है, जीवन की सब सुख सुविधाएं इनको प्राप्त होती है। ऐसी कोई सुविधा नहीं होती जो इनको नहीं मिलती जीवन में, और बहुतायत में मिलती, एक नहीं, इन मल्टीपल्स। बहुत सारी लाइन्स भी हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ। ये भी इस चीज़ को श्योर करती हैं कि लाइफ में चल और अचल प्रॉपर्टी, मूवेबल एंड इमूवेबल, बोथ इन सरप्लस रहेंगे। तो इस बात की कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि जीवन में किसी बात का अभाव रहेगा। मंगल क्षेत्र थोड़ा सा वीक है और काफ़ी क्रॉस कटिंग है, तो थोड़ी बहुत एलर्जीज या समय समय पे बीमार हो जाना ये लगा रहता है। थोड़ा इम्यूनिटी विद द चेंज ऑफ सीजन हमेशा ऐसे लोगों में थोड़ी लोअर साइड में दिखने को मिलती है। पारिवारिक भी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं से, परिवार से भी थोड़ा से नाखुश रहते हैं, कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है। समस्याएं जीवन में आती रहती है, एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी खड़ी हो जाती है। इस तरीके से लगातार रिपीटिशन में कुछ ना कुछ परेशानी फैमिली से, घर से, परिवार से आती रहती है। कोई लैंड या प्रॉपर्टी भी अगर लेते हैं तो विवादित हो जाती है, या उसमें कोई ना कोई विवाद पुराना चला आ रहा होता है, या गलती से ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जाती है जिसमें कुछ विवाद आता है। तो ऐसे में जब भी कभी प्रॉपर्टी लो तो बहुत अच्छे से उसके पेपर्स चेक करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही कोई भी परचेज करो या सेल करो। बृहस्पति बहुत अच्छा है, बृहस्पति का रीजन बहुत अच्छा है। बृहस्पति के ऊपर लाइन ऑफ एम्बिशन भी मौजूद है, तो ये तो एक अपने आप में राज हो गया। ऐसा आदमी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, सोच उसकी कुछ बड़ी होती है। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाता है तो ऑफिसर रैंक की कोशिश करता है जॉब लेने की। जनरली वो एक लीडर, एक मैनेजर होता है जो सबको लीड करना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों से अच्छी मानसिक और एक अच्छी पर्सनैलिटी रखता है जो दूसरों को लीड कर सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो ऑफिसर क्लास की जॉब लेते हैं, बिजनेस में रहते हैं तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, कई लोगों के ऊपर वो काम करते हैं। थोड़ा सा ये रीजन इन्फ्लेटेड है, तो ऐसे में व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके ऊपर आता है। कोई ना कोई समस्या उसके सामने लगी रहती है, लेकिन वो संघर्ष करके ऊपर आता है। शनि क्षेत्र को देखें तो यहाँ जो भाग्य रेखा आ रही है इनकी, ये यहाँ कट जाती है, ये एक समस्या का कारण है। ऐसे में कोई कार्य बनता नहीं है, सब कुछ होते हुए भी एक कमी महसूस होती है। आइसोलेशन की भावना बहुत ज़्यादा रहती है, सबके साथ रहते हुए भी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हमें कोई समझ नहीं पा रहा। कहीं दूर चले जाना, पर्वतों में चले जाना, गुफा में चले जाना, या अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, ये फीलिंग बड़ी आम होती है। काइंड ऑफ डिप्रेशन रहता है, बहुत डीप डिप्रेशन होता है जो कि ईजिली एक्सप्रेसिबल नहीं है। रात को कम नींद आना, या कोई नर्वस डिसऑर्डर होना, एंजाइटी बने रहना, या भय लगना, ये सब समस्याएं बड़ी कॉमन देखी जाती हैं। तो शनि का उपाय की इन्हें आवश्यकता जरूर रहेगी। सब कुछ होते हुए भी एक सुख की कमी रहना, ये यहाँ देखा जा सकता है। साथ में यहाँ एक ट्रायंगल का निर्माण होना, धीरे धीरे विद द एज ये ईश्वर भक्ति या ऑकल्ट में
इनका इंटरेस्ट बनने लगेगा और इनकी सेंसिटिविटी बॉडी की बढ़ जाएगी, तो ये कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी एक्सपीरियंस कर सकती है या कुछ विशेष एक्सपीरियंसेस इनको हो सकती है। इनके सूर्य क्षेत्र पे जाएं तो सूर्य क्षेत्र में यहाँ विद्या रेखा, तो पढ़ाई लिखाई तो आजकल सबकी कॉमन है, बट एक कॉमन सेंस है इनके अंदर, एक नेचुरल इंटेलिजेंस है चीज़ों को समझने की, बियॉन्ड द थिंग्स जाके चीज़ों को समझना, ये काबिलियत इनके अंदर है। यहाँ सूर्य रेखा है, थोड़ा सा यहाँ पे एक सर्कल जैसा बिंदु डॉट जैसा बनता हुआ, जो कि थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन वो उपाय से ठीक हो सकता है। और रेखा इनकी जा रही है, लेकिन अभी इस टाइप से लंबी रेखा है, लेकिन ये इस एरिया में काफ़ी टूटी हुई है, तो अभी तो थोड़ा सा फेलियर इनको चीज़ों में देखने को मिलेगा, काम इनके आसानी से बनेंगे नहीं, को महसूस होगा लेस लक की कमी थोड़ा महसूस करेंगे ही। लेकिन जीवन के 50 साल की उम्र के बाद बहुत अच्छा नेम एंड फेम, बहुत अच्छा सेल्फ मेड मनी इनका दिखाई देता है। यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है, समस्याओं के साथ जीवन का विकास और प्रॉपर्टी भी बनना, थोड़ा सा फॉरेन से भी इनको मदद मिल सकती है, विदेश यात्राएं या विदेश से कोई लिंक इनका बन सकता है, वहाँ से भी इनको मदद मिल सकती है। सूर्य रेखा का यहाँ पे उपाय की भी जरूरत है। अब इनके बुध क्षेत्र पे जाएं तो बुध क्षेत्र इनका बहुत अच्छा है, वेल डेवलप्ड है, और 2 रेखाएं यहाँ मौजूद है, और इसके बीच में यहाँ इस प्रकार से एक स्क्वायर का फॉर्मेशन यहाँ होते हुए, ये एक बड़ा चमत्कारी साइन है। ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन से या कम्युनिकेशन एबिलिटीज से जीवन में इनके चमत्कार होगा। शुभ बुध, एक गुड मरकुरी, ये केमिकल को, ड्रग्स, फार्मा, गैस, पेट्रोलियम सब्सटेंस, जो भी चीज़ जिसमें कि केमिकल का यूज़ होता है, इसमें ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। इसमें अगर ये करियर बनाए तो बहुत अच्छा इन लोगों के लिए रहता है। या अकाउंटेंसी, टीचिंग, कंसल्टेंसी, इस प्रकार के जो जॉब होते हैं उसमें ये एक्सट्रीम सक्सेस ये प्राप्त करते हैं। वहाँ इनको कोई इनका सानी नहीं होता, कोई इन्हें टच नहीं कर सकता, दे आर अनबीटेबल है। पैसा बुध बहुत देता है, एक समय में ये मनी मैग्नेट का काम करता है, पैसे को खींचता है, व्यक्ति अपनी मेंटल एबिलिटीज से बहुत खींचता है। और जब ये लोग किसी को कुछ बोलते हैं या इनकी वाणी में बड़ा प्रभाव होता है, जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं और लोग मंत्रमुग्ध होकर इनको सुनते हैं। मोस्टली जो मीडिया हाउसेज में जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, दे हैव अ वेरी गुड मर्क्यूरी। मून इनका बहुत अच्छा है, लॉन्ग मून, काफ़ी चंद्रमा इनका अच्छा है। तो सफ़ेद चीज़ें, दूध, चावल, सफ़ेद मिठाइयाँ काफ़ी पसंद करते हैं व्यक्ति। पानी बहुत पसंद होता है और ट्रैवल करना भी इनको पसंद रहेगा। ट्रैवल लाइन्स भी इनके हाथ में दिख रही हैं इस प्रकार से काफ़ी। तो विदेश यात्रा भी इनकी रहेंगी आगे चलकर। यहाँ इस प्रकार से रेखाओं का बनना, यहाँ एक स्क्वायर बनना, ये बड़ा शुभ साइन। चंद्रमा इनको बहुत सुख देता है, माँ से इनको विशेष लगाव हो जाता है, माँ की तरफ से बहुत खुशियाँ मिलती हैं इनको। जीवन रेखा ऐसे ब्रांचेस से उठ के चलती हुई शुरुआत में बहुत डिस्टर्ब रही, ऑलमोस्ट 22 तक बड़ी डिस्टर्ब रही है। हालांकि कुछ ऊपर उठने वाली रेखाएं भी हैं, तो अचीवमेंट्स भी उन्होंने छोटी एज में कुछ रहे होंगे। यहाँ पे हल्का सा एक ब्रेक है, उसके बाद ये रेखा सीधा चलते हुए यहाँ तक आती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग चल के आती है अप टू 50। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। सम काइंड ऑफ मिस हैपनिंग इन बिटवीन 27 to 30, कोई फिजिकल असॉल्ट या फिजिकल इंजरी, समथिंग रिलेटेड टू फिजिक, कुछ घटना, या बहुत बीमार पड़ सकते हैं या कोई चोट वोट लग सकती है, ध्यान देने की आवश्यकता है। ये रेखा सीधा नीचे जाती हुई, बहुत अच्छी रेखा जाती हुई, यहाँ पे कुछ अच्छे शूट ऊपर जाते हुए, लेकिन शुरुआती जीवन थोड़ा टेंस, परेशानी से घिरा हुआ, कोई ना कोई विपत्ति लगे रहना या उलझनों के बीच से गुजरना। मस्तिष्क रेखा बृहस्पति से आती हुई ऊपर चढ़ के फिर ऐसे चलती हुई सूर्य क्षेत्र तक आना और इनमें गैप होना। बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, जीवन को अपने हिसाब से चलाना और चलना। ज़्यादा ऐसे लोग किसी की सुनते नहीं है, ना ज़्यादा किसी से सलाह लेते। ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, खुद डिसीजन लेने में काबिल होते हैं और खुद ही अपनी जीवन को कंट्रोल करना ये लोग पसंद करते हैं। परिवार से ज़्यादा मदद ये लोग लेते नहीं, ना इन्हें मिलती है ज़्यादा। अपना करियर, अपना लाइफ, अपना ईगो ये खुद बनाते हैं, तो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि ये हाईली एनर्जाइज्ड लोग होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर होते हैं। मस्तिष्क रेखा सीधी सूर्य पर्वत तक आती है, दिमाग
बहुत तेज, कंप्यूटर की तरह तेज। एक बार चीज़ डालो फटाफट प्रोसेस करें, 10 लोगों को खड़ा कर दो एक साथ जवाब देंगे सबके क्वेश्चंस का। एक्सट्रीमली फास्ट माइंड, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग हेड पर्सनैलिटी। समस्या बस एक ही है कि जब टेम्पर हाई होता है तो उस समय क्या बोल जाते हैं, बहुत ख़राब भी बोल जाते हैं, इंसल्ट कर देते हैं लोगों की। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ इनका दिखाई देता है। ओवरऑल मेंटल ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग। मस्तिष्क रेखा में बीच बीच में ऐसे ऑफशूट्स को भी हम देख सकते हैं। ये जीवन में बढ़ोतरी के या किसी अनदर कंट्री की लैंग्वेज सीखने की भी निशानी है, या जनरली आप कोई नई स्ट्रीम पकड़ो या अपने माइंड को टोटली चेंज करो, किसी नई एबिलिटी को सीखने की भी काबिलियत है आपके अंदर। हार्ट लाइन अच्छी है बहुत, यहाँ ब्रेक लेके यहाँ चलती है, शनि क्षेत्र तक आ जाती है। थोड़ा सा लैक ऑफ इमोशंस दिखते हैं। रिलेशनशिप में आने से डर लगता है, रिलेशनशिप में आने के बाद भी थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रखते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस को नहीं शो करते, थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रख के प्रैक्टिकल ज़्यादा रहते हैं ऐसे लोग। बहुत ज़्यादा डीप लव में ये लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते। दे बिलीव दैट लाइफ इज़ वेरी प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल अप्रोच ही रखनी चाहिए, क्योंकि इमोशंस को ये लोग अपने बचा के या कंट्रोल रखते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ वेरी सेंसिटिव हार्ट पर्सन ये लोग। मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि बहुत सेंसिटिविटी है हार्ट में, इमोशंस को बचाना चाहते हैं, और वेरी सेंसिटिव हार्ट लाइन विद क्लोज्ड इमोशंस एंड विद ए शॉर्ट टेम्पर इशू। ये एक योग थोड़ा ठीक नहीं है। आफ्टर इन बीइंग रिलेशनशिप या शादी के बाद बहुत ही ध्यान से रहने की आवश्यकता है। किसी भी छोटी बात को लेके आप हर्ट हो सकते हो, और शॉर्ट टेम्पर की वजह से बात का बतंगड़ बढ़ सकता है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि कुछ अपशब्द भी बोले जा सकते। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता, क्योंकि ये समस्या हो सकती है, ये शादी में दरार डाल सकती है, रिलेशनशिप में दरार डाल सकती है। तो आपको ऐसा लड़का लेना है जो सेंसिटिव हो, चीज़ों को समझे, और टेम्पर उसका कम हो, क्योंकि आपका टेम्पर ज़्यादा रहेगा उसका कम रहेगा तो निभ जाएगी। दोनों शॉर्ट टेम्पर हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप किसी की सुनने वाले नहीं हो, अपनी चलाने वाले हो। लेकिन परिवार से जुड़े रहोगे, परिवार से दूर भी नहीं जाओगे, फैमिली से दूर भी नहीं जाओगे, लेकिन एक छोड़ोगे भी नहीं और लड़ते भी रहोगे। नाउ भाग्य रेखा यहाँ से उठती हुई, इधर हल्का सा ब्रेक, यहाँ से एक रेखा और आगे जुड़ते हुए, तो सम काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट जो ब्रेक हो सकता है, या कोई रिश्ता होकर टूट सकता है। यहाँ बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि आपकी एज 28 है, थोड़ा ये 27-26 के आसपास है, तो अगर शादी हो जाती तो टूट सकती थी। बट मे भी हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप या अटैचमेंट बना हो जो ब्रेक हो जाएगा। अब थोड़ा लहरा के चल रही है भाग्य रेखा, आगे जाके कटती। थोड़ा सा भाग्य के प्रति महसूस होगा कि भाग्य पूर्ण साथ नहीं दे रहा, कुछ कमी रह जाती है। मेहनत 100% की रहती है, लेकिन रिजल्ट 40% आता है, या अचीवमेंट 40% रहता है। काबिलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। तो हाथ में तो देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि पितृदोष जैसी कोई चीज़ बन गई है, या कोई कुंडली में काल सर्पयोग दोष या आंशिक काल सर्पयोग दोष जैसा दिखाई देता है हाथ से। हाँ, लेकिन ये है कि करियर को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। जो डिज़र्व करते हो, जो एबिलिटी है, उससे थोड़ा सा नीचे में ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अप टू द एज ऑफ 36 स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद फिर चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। उससे पहले परेशानी का सामना काफ़ी करना पड़ेगा। यहाँ पे लाइन ऑफ मरकुरी जाते हुए ट्रायंगल यहाँ इस तरीके से ये बनता हुआ, तो जीवन में पैसा खूब आएगा, धन संचय भी होगा, सेविंग भी रहेगी, कोई समस्या नहीं, नो इशू फ्रॉम मनी साइड। हाँ, थोड़ा सा यहाँ रेखाएं हैं तो गट इशू रह सकते हैं, पेट में कुछ समस्या रह सकती है, पेट में दर्द। पूरे एब्डोमेन का, होल एब्डोमेन का ध्यान रखें। बृहस्पति पे भी लाइनिंग है, तो थोड़ा सा हार्मोन्स का भी डिसबैलेंस देखा जा सकता है बॉडी में। और सैटर्न से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हम कह सकते हैं, डर लगना या ऐंठन होना शरीर में, या नसों में कुछ तनाव या एंजाइटी या पैनिक अटैक, ऐसी चीज़ें मे भी इन द फ्यूचर आ सकती है, अभी ना हो तो। यहाँ एक क्रॉस बनते हुए ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अर्निंग में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आगे दिखाई देते हुए।
तो धन संचय की कोई समस्या नहीं है, प्रॉपर्टी वगैरह भी बहुत अच्छी बनाओगे, कोई समस्या ऐसी दिखाई नहीं दी। मैरिज लाइन थोड़ा मुझे लग रही है डबल है यहाँ पर, नॉट क्लियर, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ओवरऑल हाथ अच्छा है, भाग्य की दृष्टि से भी अच्छा है, पैसे की दृष्टि से भी अच्छा है। 36 तक स्ट्रगल है, उसके बाद सब आराम ही आराम दिखाई देता है मुझे। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, जीवन में सब कुछ आएगा और शांति बरकरार रहेगी। शुक्र बहुत पैसा देगा, बृहस्पति और शुक्र बहुत अच्छा है तो पैसा खूब आएगा जीवन में। बुध भी बहुत अच्छा है, सूर्य समय के साथ अच्छा होएगा। शुरुआत में सूर्य अभी अच्छा नहीं है तो अपयश, कुछ परेशानी इस टाइप से दे सकता है, लेकिन उसका उपाय करोगे तो ठीक हो जाएगा। शनि का भी थोड़ा उपाय की आवश्यकता यहाँ दिख रही है। हालांकि शनि का एरिया बहुत अच्छा है तो शनि कहीं ना कहीं आगे चल के योगकारी तो जरूर होगा, लेकिन अभी इनिशियल फेज में थोड़ा सा परेशान करते हुए। बाकी ओवरऑल हाथ अच्छा है। धन्यवाद।